नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम का समय था और शाम के समय छोटी मोटी भूख तो लगती ही रहती है। तो अनन्या ने और भाई ने मैगी बना के खा लिया था। तो मम्मी मैगी पसंद नहीं करती है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मूढ़ी सान लेते हैं। हम लोग उसको मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी मिक्स कर लेते हैं, सान लेते हैं, हम लोग का भाषा ही है। तो बहुत जगह इसको अलग अलग, बहुत कुछ को मुर्रा भी बोलते हैं, मुड़मुड़े भी बोलते हैं। तो बहुत से नाम होते हैं, हर जगह के लोगों का अपना लैंग्वेज है, तो अलग अलग नाम होगा ही होगा। तो मम्मी से मैं बात कर रही थी, मम्मी बोलती मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, ज़्यादा मत सानना। तो मैंने मम्मी से वही बोलती ठीक है थोड़ा सा ही सानेंगे, क्योंकि अनन्या और भाई ने तो खा ही लिया है। और उसमें मस्त इसमें मैंने अचार का तेल डाला था, इससे जो है ना टेस्ट बढ़ जाता है। तो मम्मी कह रही थी कि सारा अचार का तेल तुम निकाल लेना, बस अचार पानी में रहेगा फुला हुआ, क्योंकि अचार तेल में डूबा हुआ रहता है ना, तो बहुत दिन तक ठीक रहता है। लेकिन जब मूढ़ी मिक्स करते हैं ना, उसमें अचार का तेल देते हैं ना, मैं मम्मी को बुला रही थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं तो जब लिट्टी वगैरह बनाती हूँ ना घर में, तो उसमें भी अचार का तेल डालती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब अजीब सा टेस्ट चेंज ही हो जाता है, टेस्ट एकदम से टेस्ट बढ़ जाता है, इतना अच्छा लगने लगता है। और रेलवे स्टेशन सब में जब हम लोग सफ़र करते हैं ना, तो उसमें जो बेचने के लिए आता है, ऐसे तो उन लोगों का नहीं खाना चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं अचार के तेल का कलर ही थोड़ा अलग रहता है, और खुशबू तो इतनी अच्छी कि पूछो मत, लगेगा पता नहीं क्या बना करके ये लोग दे देंगे। तो मैंने तो पूरे लाइफ, अब तक के लाइफ में बता रही हूँ, मैंने एक बार ही ट्रेन पे सफ़र किया है, चेन्नई से मैं यहाँ आई थी तभी। तो उसमें इतना अच्छा, मतलब मूढ़ी का सान वो जो लेकर के घूम रहा था ना ट्रेन पे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरा दिल किया कर गया कि मैं तो खाऊंगी अब। तो अनन्या को मैं चिढ़ा चिढ़ा के खा रही थी कि तुम मैगी खाई, देखो इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो बोलते खाओ खाओ, ये सब मुझे नहीं खाना, उसको तो मैगी मिल जाए वही बहुत है। तो हमारी मम्मी चिढ़ा चिढ़ा के पता नहीं क्या क्या बोल के उसको खा रहे थे। मम्मी पूछ रही थी भाई को दिए, तो मैंने क्या दिया, उसने और अनन्या ने मैगी बना के खा लिया है। तो मैं बताई थी ना ट्रेन पे, और जब सच में जब मैंने लिया ना, इतना भद्दा टेस्ट था ना, इतना भद्दा टेस्ट मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा ला, इससे तो अच्छा मैं घर में खुद से मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन उन लोग का पता नहीं, अचार की खुशबू इतनी अच्छी रहती है ना, इतनी अच्छी कि रहा नहीं जाता, लगता है कि अब खरीद के खा लूँगी तब खा लूँ। लेकिन जब लिया तो बिल्कुल भी अच्छी टेस्ट नहीं थी उसकी। खैर कोई नहीं, जो भी था। मेरा तो यही रहा कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे ट्रेन का चाय भी अच्छा नहीं लगता, ना ही वो जो बेचते हैं ना झाल मुड़ी बोल के, मूढ़ी जो बेचते हैं वो। तो ये ना, फिर सुबह का दूसरा दिन था, वो तो शाम से शुरू किया था मैंने, सुबह हो गया था। तो फिर घर को मैंने आज पोछा नहीं था, पोछने से क्या होता है ना, दाग सा रह ही जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज ना पूरा कोना में पानी डाल डाल के धोऊंगी घर को पूरे अच्छे से, ताकि फर्श जो है ना पूरा ठंडा सा रहे। धीरे धीरे गर्मी आ रही है, अब तो मेरे बॉडी में जलन होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसलिए मैं नीचे ही ज़्यादातर बैठती हूँ, बेड पे बहुत कम, सोना भी होता है तो नीचे ही सोती हूँ। और घर में हो गया पानी जमा, क्योंकि रूम से निकलने के लिए कुछ बनाया नहीं है। अगर घुसने के लिए ब्रेकर बनाया तो रुकने के लिए भी तो रूम में ब्रेकर बना दिया है, तो निकालना पड़ेगा थोड़ा मुझे। और यहाँ पे मैंने कपड़े जमा कर लिए हैं पतिदेव के धोने के लिए, क्योंकि ये भी कुर्सी पे पड़े हुए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है आज धो ही देती हूँ, चाहे जैसे हो, जितना भी देर हो। तो इस कपड़े सबको ना मैं सर्फ में डाल दूँगी फूलने के लिए। ऐसे इतने गंदे हैं नहीं, लेकिन जीन्स है ना बहुत हैवी होता है, वो थार्ड वाला। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक मैं रूम से पानी निकालूंगी ना, तब तक ये फूलते रहेगा। और धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, तो बस मेरे हाथ से भी तो हो ही नहीं रहा था। जीन्स बहुत बहुत मोटा है, कोई कोई जीन्स बहुत सॉफ्ट होता है। और यहाँ मीठू पूरे पिंजड़े में पता नहीं घट्टर घट्टर कर रहा है, इसको मुझसे ही प्रॉब्लम है। अभी ये चुपचाप शांत बैठा हुआ था, और जैसे मैंने अपना काम शुरू किया, ये अपना काम शुरू कर लिया मेरा ब्लॉग बिगाड़ने का। ओए मिठू,
तो यहाँ पे मैंने कपड़े को दे दिया और मेरे से हाथ से तो अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं पैर आराम से धो करके आई और पैर से सबको कूच दिया। तो माफ़ कीजिएगा, पैर से मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं है, इंजेक्शन जो लगी है ना, तो मेरा दोनों में से कोई हाथ काम नहीं करता है, तो बस इसलिए मैंने पैर से ही कर दिया। हाथ में तो पैर से, लेकिन काम तो करूँगी। अब यहाँ जो पानी जमा हुआ है, जो मैंने कालीदास वाला काम किया है, तो अब वो जितने 3-4 बाल्टी रूम में डाला था, अब 3-4 बाल्टी मुझे फेंकने भी पड़ेंगे, बट कोई नहीं, रूम अच्छे से साफ़ हो गया है। पानी भी इतनी गंदी नहीं, क्योंकि पोछा तो रोज़ पड़ता है, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन किया कि घर में पूरा बाड़ी ला दूँ, तो बस इसलिए मैंने ना पानी डाल दिया है। अब मुझे मेहनत लग रही है, मैं हाथ से उठा उठा के उसमें डाल रही हूँ बकेट में। कायदोस वाला काम किया, लेकिन ठीक है, घर तो साफ़ हो गया ना, ये ज़रूरी था। पोंछ के परेशान हो गई थी, कोना कोना तो घुस नहीं पाती हूँ, मतलब मॉब नहीं जा पाता है, और मैं भी ज़्यादा बेंड नहीं हो पाती हूँ, इसलिए। और पहले तो पलंग में ईंट लगे हुए थे ना, तो आराम से घुस जाती थी पलंग। अभी भी स्पेस कम है, मैं अगर घुसूँगी तो मैं कहीं फंसूस ना जाऊँ अंदर में। ऐसे तो फंसूँगी नहीं, क्योंकि पौवा का हाइट थोड़ा ज़्यादा है पलंग का, पौवा का, लेकिन फिर भी सफोकेशन होने लगता है अंदर घुसने पे, इसलिए मैं ना बाहर से मॉप से जितना दूर मॉप पहुँचता है तब तक मैं मार देती हूँ पोछा। तो इसलिए आज मैंने रूम को धो दिया है। मम्मी का रूम हो गया है, मेरा ही बाकी था, तो मैं चलो इसको भी धो देती हूँ, और तब तक जो है ना कपड़े आराम से फूलते रहेंगे। तो अनन्या हंस रही थी कि ये क्या कर रही है, हाथ से पानी उठा रही, उठ भी रहा है। मैंने कहा हाँ, उठ जाएगा। तो ये सब उठा के पानी में बाहर फेंक रही हूँ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि पानी निकलने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि अगर निकलने के लिए बनाते तो जहाँ से पानी निकलता वहाँ से तो घुस भी सकता था रूम में। तो मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लूँगी भैया, मैं थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जो घर में बारिश का पानी घुस जाता है, इससे हम लोग कितने सालों से परेशान थे। और इस बार का क्या होगा वो तो जब बारिश आएगी तब पता चलेगा ना। तो फ़िलहाल तो भाई समझ में नहीं आ रहा, ऊँचा तो कर दिया है रूम को, तो बस पूरा घर धो दिया है। उधर मिठू रहता है ना, तो वहाँ पे भी अच्छे से धो दिया है मैंने। तो यही तो, इसी में तो मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया था पानी निकालने में, और हाथ से मैं निकाल रही हूँ। अगर वो फॉर्म वगैरह होता ना तो एक बार में शोक कर लेता पानी और पूरा आराम से निकल जाता था, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और यहाँ मेरी सांसें फूलने लगी थी थक गई थी मैं। तो फिर सोच चला एक काम जल्दी जल्दी करना, कि कपड़े भी धोने, खाना भी बनाना है, तो बस फिर से स्पीड बढ़ गई मेरी यहाँ पे। और कल तो मैं थी नहीं घर में, कल बहुत साल 6 साल के बाद मैं भागलपुर गई थी वो भी 1-2 घंटे के लिए, तो मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। तो मैंने शाम में पोस्ट किया, टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो गई है, क्या करूँ, मेहनत तो करती हूँ लेकिन हो नहीं रहा, जितना मेहनत करती हूँ समझ में नहीं आता क्या करूँ। पर कोई नहीं, कहते हैं ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैं भी उसी ऋतु का इंतज़ार कर रही, जो मेरे भी फल होंगे, लग जाएंगे, इतने मेहनत के फल मुझे मिल जाएंगे। मेहनत तो बेकार, कहता है जो भी मेहनत करता है वो बेकार नहीं जाता है। तो बस उसी आस, उसी उम्मीद से मैं रोज़ ब्लॉग बनाती, रोज़ पोस्ट करती हूँ, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बड़ा करो तो लोग कहते हैं बड़े ब्लॉग्स कोई नहीं देखता है, लेकिन मैंने तो बहुतों को देखा देखते हुए। अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप बता सकते हो, बेझिझक बता सकते हो मुझे। मैं पूरी कोशिश करूँगी ठीक करने की, क्योंकि कमियाँ निकालते, अगर कमियाँ मुझ में, अगर मेरे ब्लॉग में कुछ कमियाँ रहेंगी तो मैं उसको निकाल दूँगी, तो मे भी मेरा ब्लॉग परफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने रूम से पानी तो जैसे करके निकाल लिया था। अब बारी थी यहाँ कपड़े की, जो कि बहुत देर से फूल रहे थे। तो ये इनका जीन्स है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है मुझे, बस 2-4 बार ब्रश मारूंगी पॉकेट पे और पैरेलल पे, बस हो गई सफाई। और बीच में थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना गंदा था नहीं। तो बस यही है। हाथ में दर्द हो गया था मेरे ब्रश मारते मारते, क्योंकि मैं दोनों में से दोनों कलाई काम करती है नहीं, लेकिन अब ये सब काम कौन करेगा बताओ आप ही। और रही बात वॉशिंग मशीन की,
तो ये मुझसे बहुत बार बोल चुके हैं मशीन ला देते हैं, मशीन ला देते हैं। लेकिन जो मेरा ब्लॉग शुरू से देखते आए हैं ना, उनको पता होगा कि मेरे घर में मशीन रखने की जगह भी नहीं है। और दूसरा, मेरे घर में बाथरूम में हर जगह बारिश का पानी भर जाता है। तो बारिश के पानी के समय में उसको उठा के कहाँ रखूँगी। तो बस यही सब असुविधा है, जिसकी वजह से मेरे पास सामान नहीं है। नहीं तो वॉशिंग मशीन तो हो जाता, उतना भी महंगा नहीं लेती, लेकिन ज़रूर ले लेती। फिर कहते हैं उससे कपड़े अच्छे से नहीं धुलते हैं, गंदे रह ही जाते हैं। अब क्या ही पता मुझे, मैंने तो यूज़ नहीं किया अब तक। क्योंकि अगर आप खुद से कर लेते तो वो 2 तरह का एक्सरसाइज ही बॉडी का हो जाता है। लेकिन अब मैं जब मुझसे होता ही नहीं है, तब तो क्या एक्सरसाइज करो, बीमारी पड़ जाती हूँ। लेकिन कहते हैं पोछा भी हाथ से लगाना चाहिए, मॉप यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। कपड़े भी धोने चाहिए, हाथ से धुलने चाहिए, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। जो मसाले में सिलबट्टे पिस जाते हैं ना, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है। लेकिन आजकल साइंस इतना डेवलप कर गया है ना, क्या एक्सरसाइज अब ख़त्म हो गया, उसके लिए अलग से समय निकाल करके जिम जाना पड़ता है कि नहीं। जो एफोर्ड कर पाते हैं वो तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जिम की एक लत होती है। अगर आप करते रहो ना, तो फिर आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी, आप भी ठीक ठाक रहोगे। अगर छोड़ दोगे ना, बीमार पड़ जाओगे, और जितना कम किया उसका डबल बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे भैया ऐसा किए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब तक जिम कर रहे थे तब तक तो ठीक था। जैसे जिम छोड़े, हालत भी ख़राब हो गई, और हेल्थ जितने मतलब स्लिम मतलब पतले दुबले थे, उतना ही मोटे हो गए। यही सब है, खामियां खूबियां है ना हर चीज़ की। जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ की खामी और खूबी दोनों ही है। तो बस इसी सब बातों से मैं क्या ही बताऊँ, सबको पता ही होगा। तो ये पॉकेट में मैं पहले ब्रश मार लेती हूँ, इससे क्या होगा, जो भी गंदा रहता है ना, वो साफ़ हो जाएगा। पता नहीं क्यों कल जो मैं चली तो गई थी, लेकिन मेरी तबीयत आज थोड़ी गड़बड़ लग रही है। सर दर्द था, अब तो मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, और सर भी पूरा भारी भारी सा लग रहा है। क्योंकि बाहर कभी मैं जाती नहीं हूँ ना, इसलिए अचानक से कभी जाओ। 6 साल के बाद मैं बाहर गई हूँ, अपनी दादी के घर, अपने पापा के घर, जो भी बोल सकते हो। तो बस कपड़े की धुलाई में मैं लगी हुई हूँ। हंसी भी आ रही थी, मम्मी बोल रही थी छोड़ तो पता चलेगा क्या, तुम आज कपड़े धोई हो ना, तो हमें शाम में खाना नसीब नहीं होगा। क्योंकि खाना तो मैं ही बनाती हूँ, और मम्मी को बहुत बोरिंग काम लगता है खाना बनाना। वो बोलती है, एक शुरू से ही मैं खाना बनाई हूँ बहुत बहुत आदमी का। जब घर में चाचा लोग सब कोई रहते थे, बहुत सारे चाचा चचेरे चाचा सब भी रहते थे ना, और स्टाफ सब भी रहता था। तो मैं बोलती, मैं तो बचपन से ही काम कर रही हूँ, अब तो छुट्टी दे दो, खाना बनाने का काम अच्छा नहीं लगता है मुझे, थक गई हूँ मैं। ऐसे भी सही बात है। इसलिए मम्मी बोल रही थी कपड़े तुम रहने दो, मैं धुल दूँगी, लेकिन हाँ, हाथ वाथ मत मचका उचका लेना, या दर्द मत उठवा लेना। और भाई भी मज़े ले रहा था, कह रहा था हाँ ठीक है, शाम तक कहीं मुझसे दवाई ववाई ना मांगने लगे, वो भी रखना पड़ेगा। और यहाँ कपड़ा मेरा धुला हुआ हो गया था, मुझे सिर्फ झपलाना था। और गुस्सा मुझे इस बात का आया, क्या मैं कपड़े सब धुल करके रखी थी, उधर से भाई के साथ कोई भैया है वो आ रहे थे, तो आगे वाला जो गेट है ना वो बंद था, तो वो पीछे से आए, और जहाँ से कपड़े मैंने नहीं डाले हुए थे, उधर से नहीं आके जहाँ मैंने कपड़े डाले हुए थे बीच से घुस कर के आए। मुझे गुस्सा आ गया, उनके हेलमेट में बहुत धूल मिट्टी लगी हुई थी, हेलमेट पहन के घुस गए और पूरे शर्ट में और पैंट में लगा दिया। फिर से मुझे काली दस वाला काम करना पड़ा। मैंने जो कपड़े धोए थे, फिर से मैं आई, फिर से मैंने उसको सरफ हल्का डाला और फिर से धोया। उन्होंने मेरा काम दोबारा बढ़ा दिया, नहीं तो ये काम मेरा हो गया रहता। इन सब चीज़ लेके गुस्सा आता है कि आपको देखना चाहिए कि मैंने कपड़े डाले हुए, आप साइड से आओ ना। पूरा हेलमेट में उनका धूल लगा था, बीच से घुस गए। इतने मेहनत से मैंने शर्ट धोया था। मेहनत इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे ये सब होता नहीं है हैवी काम, क्योंकि दोनों के दोनों कलाई मेरी ख़राब हो चुकी है, सोचो तो, बोलूँ तो। और इतने मेहनत से मैंने धोया था, वो फिर से मुझे धुलवाए। साइड से स्पेस था ही, क्योंकि मैंने तो 2 जीन्स और शर्ट ही धोए थे ना, तो साइड से बहुत स्पेस था, वो नहीं आए। बीच से ही कपड़ों के बीच से घुस गए और पूरा धूल मिट्टी लगा दिए कपड़े में। तो खैर कोई नहीं, शायद मुझे ही लिखा हुआ था आज कि तुम एक काम को 2 बार करोगी। ऐसा मेरे साथ अक्सर ही होता है, कोई नया नहीं है।
तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ 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 बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये तो अब तक की समय का मतलब मेरा काम था और अच्छा खासा टाइम भी हो गया था, 10 बज चुका था और मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि ज़्यादा समय मुझे लग गया वही पानी निकालने में, रूम में जो पानी जमा हो रखा था ना वो। तो ये देखिए मैं यहाँ कपड़े सूखने देने के लिए आई हुई हूँ। कितना स्पेस यहाँ पे रह गया था, लेकिन आगे का गेट बंद था, ये पीछे से आ गए। चलो कोई नहीं, आप पीछे से आ गए तो कम से कम कपड़ों के बीच से तो ना घुसते। तो बस कपड़े सूखने के लिए मैं डाल दूँगी, फिर मैं नहा करके भगवान को प्रणाम कर लूँगी। अनन्या अभी उसका स्कूल का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन आज छुट्टी थी तो वो घर में थी, तो पूजा दे दिया उसने। उसके बाद फिर मैं नहा के भगवान प्रणाम करके फिर मैं किचन जाऊँगी खाना बनाने के लिए। बस आज का तो यही था। तो 2-3 रूमें सफाई करने में मेहनत उतनी नहीं लगती क्योंकि रोज़ साफ़ करते रहते हैं, खिड़की वगैरह झाड़ते ही रहते हैं ना, तो उतना दिमाग ख़राब नहीं होता। हाँ, एक बैग करेंगे तो फिर होता है, तो रोज़ का रोज़ थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए मेरी हरी भरी सी बगिया, इसका भी मैं किस दिन ब्लॉग बनाऊँगी। देखना टमाटर मटर सब लग चुके हैं मेरे घर में, बहुत मज़ा आता है। कटहल भी लगे हैं, लेकिन मम्मी कहती है कटहल लगेगा नहीं, जो डाल में से लगा निकला रहता है ना वो झड़ जाता है। पता नहीं सही मम्मी बताती है, उनको आइडिया होगा, हमें तो इतना तजुर्बा है नहीं। तो ये देखो बस इतना स्पेस था, वो साइड से नहीं बीच से घुस के चले आए और दोबारा मुझे धोना पड़ा। कोई नहीं, शायद मेरी किस्मत थी ऐसी, दोबारा काम करो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ। अगर मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।